तो देखो पहले हम करेंगे 4.2 का 4.2 जो एक्सरसाइज है उसका एग्जांपल 16, ठीक है। और ये कई बार बोर्ड में भी आता है 4.2 का 16, ठीक है। 4.2 को जो एग्जांपल 16 है वो है कुछ आपका 1 + a, 1 + a, ठीक है, 1 1, ठीक है, फिर 1 1 + b 1, फिर 1 1 1 + c, ठीक है, इक्वल्स टू। अब दो रिजल्ट है, ठीक है, इसमें दो रिजल्ट हैं, ठीक है, a b c ब्रैकेट, ठीक है, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है। और एक दूसरा रिजल्ट है, ठीक है, a b c + ab + bc + c, ठीक है। दो रिजल्ट प्रूव करने हैं, ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे ना, एबीसी का एलसीएम, तो वहां फिर ये क्या आ जाएगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो अगर पेपर में आपको ये दिया रहे तब तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे कैसा होगा, लेकिन अगर ये दिया रहे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई होना कैसा है। तो सिंपल सी बात है, हमें लाना हमेशा यही है, फिर आखिर में से एलसीएम लेके वो लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब करना क्या है, मैं यहाँ पे 1/a क्रिएट करूंगा, कहाँ पे, यहाँ पे 1/a क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो 1/a क्रिएट करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग को या मल्टीप्लाइंग के बाद मल्टीप्लाइंग 1/a, 1/b, 1/c विद, ठीक है, R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैंने 1/a क्रिएट करने के लिए मैंने इसे क्या कर दिया, 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम खुद बताओ, मल्टीप्लाई या दूसरी भाषा में डिवाइड भी कह सकते थे, तो जब डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ए बी सी ऊपर आएगा और जो नीचे का ए बी सी है वो अंदर से लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + a/a हो जाएगा। अब 1 + a/a को ऐसे तो लिख सकते हैं 1/a + a, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या, 1/a + a, मतलब मैंने a को इसके नीचे भेज दिया, फिर a को इसके नीचे भेजा तो 1/a, और a को इसके नीचे भेजा तो 1/a, ठीक है। ऐसे b को इसके साथ भेज दो तो ये 1/, क्या हो जाएगा, 1/b, ये हो जाएगा 1/b + 1, और ये हो जाएगा 1/b। ऐसे ही ये थर्ड रो के साथ c भेजा तो ये क्या हो जाएगा, 1/c, 1/c और 1/c + 1, ठीक है। अब ये एबीसी तो तुम्हें पता ही है, ये जब हमने डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखना जरूरी है, ठीक है। एग्जांपल है 16 4.2 का, ठीक है। इसके बाद हमें दिख रहा है पूरा क्या दिख रहा है, एडिशन में, तो मैंने या तो ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ने में तो फायदा नहीं है, तो R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3 ऑपरेशन लगाया, तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, ठीक है। R1 आपका बन जाएगा 1/1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है। फिर 1/b + 1 और 1/b, ठीक है, 1/c और 1/c + 1, ठीक है। फिर क्या कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो, तो टेकिंग 1 + 1/a + 1/b + 1/c, कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया R1 से, ठीक है। तो मतलब ABC तो पहले से ही था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और यहाँ पे बचेगा आपका 1 1 1, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 1/b + 1 और 1/b, और यहाँ पे बचेगा 1/c और 1/c + 1, ठीक है, बचेगा। अब सिंपल इसे इन दोनों को 0 कर दो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा लो, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे
अब ऑपरेशन यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। तो C2 टेंस टू C2 माइनस C1 और C3 टेंस टू C3 माइनस C1, दो ऑपरेशन लगा दिए। अब दो ऑपरेशन लगा दिए तो ये अब यहाँ पे करो, तो इस पूरे को ऐसे नोट डाउन कर दो, ABC, ठीक है, 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ठीक है। अब खुद बताओ, फर्स्ट कॉलम तो ऐसे रहेगा 1/B 1/C 1/B 1/C, फिर 1 माइनस 1 0, ठीक है, फिर 1/B प्लस 1 माइनस 1/B 1, ठीक है, 1/C 1/C 1, फिर 1 माइनस 1 0, कौन सा, सॉरी, ये 1/C माइनस 1/C 0 होगा, 1/B माइनस 1/B कितना हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा शायद से 1, ठीक है। अब कुछ नहीं लिख देना यहाँ पे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। अब जब R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो इस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर आएगा 1, क्या आएगा 1। तो ABC ब्रैकेट 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। अब इसमें आप एलसीएम लोगे, क्योंकि ये 1 है, 1 के नीचे जब C1 लिख सकता हूँ। अब ये आंसर तो आ गया ना, अब यहीं से ये आंसर आ जाएगा, कैसे, इतना करना पड़ेगा, एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका ABC, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ABC, यहाँ पे कितना आएगा आपका, ठीक है, BC, यहाँ पे कितना आएगा AC, और फिर यहाँ पे कितना आएगा AB। तो इस ABC से ABC कटेगा, तो देखो दोनों रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट भी आ गया और ये रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। तो आपने इसके बाद ये नोट करना है, ठीक, करो। अब देखो भाई, ठीक है, अब हम करेंगे मिस्टियस का, ठीक है, मिस्टियस की चैप्टर 4 की जो मिस्टियस है उसका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो हम सारे पहले प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर 4.3 करेंगे। तो एक्सरसाइज के जितने भी प्रॉपर्टीज के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे खत्म करेंगे, चाहे मिस्टियस में हो चाहे वो एग्जाम्पल हो। तो अब है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ लेना, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। क्या रखा है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, मिस्टियस का है, फोर्थ की मिस्टियस, ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन हमें देगी डिटरमिनेंट की फॉर्म में, x प्लस ए x फिर x प्लस ए x प्लस ए, और बगल में देगा 0, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली क्या रखा है कि a डज नॉट इक्वल 0, ठीक है, a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब सॉल्व दे रखा है तो बच्चे कई बार इसे क्या करते हैं, सॉल्व पढ़ते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई इसे तो प्रूव करना है, तो प्रूव करने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना ध्यान से कि क्या करेगा, सॉल्व क्या रखा है या प्रूव क्या रखा है, ठीक है। अगर प्रूव क्या रखा तो फिर प्रूव करना है, सॉल्व क्या रखा तो सॉल्व का मतलब एक्स के वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन भी ला सकते हैं और, ठीक है, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा है, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा बहुत छोटा कर देता हूँ इसे, ठीक है, कैसे, ठीक है, C2 टेंस टू C2 माइनस C1, ठीक है, और C3 टेंस टू C3 माइनस C1, ठीक है। फायदा क्या हो जाएगा, x में से ये माइनस करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा a आ जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत है तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा क्या सिंप्लीफिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैंने ये ऑपरेशन लगाने से फायदा ये हो जाएगा कि थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो पहला कॉलम तो ऐसे ही रहेगा, फिर दूसरा कॉलम में x माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस ए, और ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस एक्स 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा a, ठीक है, बगल में 0, ठीक। अब यहाँ से आप और अगर सिंप्लीफिकेशन करना चाहते तो टेकिंग, ठीक है,
ए, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन दिख रहा, C2 एंड C3, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, यहां से भी ए कॉमन ले लिया, यहां से भी ए कॉमन ले लिया, ठीक है। और तुम नी भी लोगे तो भी एक्सपेंड करके आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ए कॉमन ले लो, तो ए कॉमन लिया तो ए का स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पे x प्लस x, ठीक है। और -1 1 0 -1 0 ठीक है। अब कर लो एक्सपेंडिंग अलोंग, ठीक है। किसी के लॉन्ग भी कर लो, वैसे हम इसका लॉन्ग कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, किसी के लॉन्ग भी कर सकते तुम, ठीक है। C3 का लॉन्ग इसलिए करा क्योंकि ये 0 है तो एक पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ए स्क्वायर को ऐसे लिखा, ठीक है। -1 को सबसे पहले आप देख लो, ठीक है। ये ए स्क्वायर तो क्या है, पूरे के बाहर है, ए स्क्वायर है पूरे के बाहर, ठीक है। फिर -1 को ऐसे लिखूंगा, -1, फिर x इंटू 0 0, और ये हो जाएगा माइनस का x, ठीक है। फिर ये 0 है, तो 0 है तो इसके अंदर के एलिमेंट भी सारे क्या होंगे 0, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 0 को फिर 1, ठीक है। और यहाँ पे -0 होना चाहिए था क्योंकि नेगेटिव पोजीशन है, लेकिन -0 + 0 बात एक ही है। फिर आप याद आओ ये प्लस पोजीशन पे है, तो +1 को ऐसे लिखा, तो इसे कवर अप करो इसकी रो और कॉलम को, ये इंटू ये होगा x + a इंटू 1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बगल में 0, और ये हो गया आपका ब्रैकेट, ये समझ रहे। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा x, इसे करोगे तो कितना आ गया बताओ, इतना, ठीक है। अब बताओ ए तो कह रखा है कि भाई कभी 0 के बराबर इक्वेट हो नहीं सकता, तो ए को तो 0 के बराबर इक्वेट करोगे नहीं, ठीक है। तो किसे इक्वेट करोगे, x + 2x कितना हो जाएगा, 3x + a = 0 हो जाएगा, x के लिए निकल जाएगी माइनस का a/3, बस ये हमें निकालना था, ठीक। x के लिए कितनी आएगी, माइनस का a/3, ठीक। इसे नोट करो पहले। अब इसके बाद देखो इसी एक्सरसाइज का मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। मिसलिनियस का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, ठीक है। वो कुछ ये कह रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि भाई x y और z, ठीक है। x² y² z², ठीक है। 1 + px cube, 1 + py cube, 1 + pz cube इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है 1 + pxyz, ठीक है। और x - y, y - z और z - x, ठीक है। वेयर p इज एनी स्केलर, स्केलर का मतलब कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब सिंपल हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे सेपरेशन वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सेपरेशन वाली प्रॉपर्टी में पहले लिख देंगे यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड का यूज करा और इसमें लगा दी सेपरेशन वाली प्रॉपर्टी। तो जब सेपरेशन वाली प्रॉपर्टी लाएंगे तो x y z ऐसी नोट डाउन हो जाएगा, x² y² और z² ऐसी, और ये हो जाएगा 1 1, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा x y z x² y² z², px³ py³ pz³, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, इसे बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम ये चीज क्रिएट करेंगे 1 + pxyz, ठीक है। क्योंकि 1 + pxyz क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है, बाकी तो सब आसान है। तो यहां से हमने करा क्या, सिर्फ इससे टेकिंग, ठीक है, x, y, z कॉमन फ्रॉम, ठीक है, टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम
ठीक है, R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब खुद बताओ, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, प्लस अब यहां से एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? ठीक है, ठीक है, और एक और चीज लिख देते हैं यहाँ पे, एंड टेकिंग p कॉमन फ्रॉम, p कहां से कॉमन लिया? कॉमन फ्रॉम C3, C3 से p भी कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, p x y z बन जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। सही है, अब देखो दोनों सेम आगे, बस इधर उधर इनकी रोज वगैरह है, क्या कर लो, ठीक है, सेम कर लो। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, अब देखो जरा ध्यान से, इसको मैं इधर लेके आ गया, या इसे सही कर दो, यहाँ पे लगा लो। तो मैं अब ये करके नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 1 1, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो जब ये ऑपरेशन लगाई तो नेगेटिव साइन आ गया, कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज कर दिया। अब फिर इसको इसके साथ इंटरचेंज करूंगा तो एक और नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव का स्क्वायर हो क्या जाएगा? पॉजिटिव। तो दो ऑपरेशन एक साथ लगाए, बैलेंस हो गया, तो मतलब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट समझ में आ गया कैसे? ठीक है, इसके पहले जब भेजना एक नेगेटिव आएगा, फिर जब एक्स वाई जेड यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इसको इसके साथ इंटरचेंज करना, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये मैं करके दिखा रहा हूँ, ये तुम खुद समझ सकते हो। तो इसे मैंने बिल्कुल क्या कर दिया, 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या कर दिया, क्रिएट कर दिए। दो रो को, सॉरी पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर, फिर एक्स वाई जेड जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर इन दोनों को इंटरचेंज करो, तो -1 का स्क्वायर प्लस, तो एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, पी एक्स वाई जेड, और ये आ गया आपका 1 1 1, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अभी पूरा सेम दिखाई दे रहा है, पूरा सेम दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या कॉमन ले लिया? 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस, ठीक है, अब 1 1 1 आ रखा, ये चीज क्रिएट कर दी। इसके बाद अब इन दोनों को जीरो करो, तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। ठीक है, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड ऐसी रहा, 1 एक्स एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? y माइनस एक्स हो जाएगा। अब खुद बताओ, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? y माइनस एक्स, और ठीक है y प्लस एक्स हो जाएगा। अरे हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा z माइनस एक्स, और z माइनस एक्स और z प्लस एक्स। ठीक है, बस अब टेकिंग, ठीक है, y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम, ठीक है, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ठीक, अब तो इसे यहाँ पे कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ठीक है, और क्या कॉमन आ गया? y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 0 0, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है, y प्लस एक्स, और आ जाएगा, ये बताओ। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद अगर आपने और करना है तो करो, नहीं तो मैं तो एक्सपेंडिंग करूंगा। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, तो जब C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो ये तो पूरा ऐसे नोट डाउन हो जाएगा, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब जब एक्सपेंड करोगे तो ये इसके अलॉन्ग ही होगा, बाकी तो सारी 0 है, तो 1, ठीक है, फिर ये हो जाएगा z प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कटेगा, ये z माइनस वाई आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ का देख लो माइनस,
यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और उस माइनस को इसके साथ भेज दिया, इसके साथ तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई, जो यहाँ का माइनस है वो इसके साथ भेज दिया, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड और आखिरी में z माइनस एक्स, और ये हमें लाना था। ठीक, तो ये आपको मिस्टीनियस का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अभी तक देखो भाई, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 32, ठीक है, ठीक है समीक्षा, देखो एग्जाम्पल 32, ठीक है, एनसीईआरटी का सबसे लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत बारी बोर्ड में भी आ रखा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर शीट में भी देखेगा, जब मैं आपको दूंगा यही क्वेश्चन देखेगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन देखने का मतलब पता है क्या है, वो एक्स वाई जेड की जगह एबीसी लिख देते हैं, फिर बच्चा बोलता है भाई ये तो अलग है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस एक्स, यहाँ क्या है वाई जेड, एक्स वाई जेड में है ना क्वेश्चन, बस एक्स वाई जेड की जगह एबीसी डाल देंगे, तो ऐसे नहीं है कि अलग हो जाएगा, करना तो वही है, ठीक है। तो जरा ध्यान से, ठीक है, इसे ध्यान से देखना। तो अब हमें शो दैट करना है, शो दैट करना है डेल, ठीक है, डेल इक्वल्स टू कितना, ठीक है, हमें दे रखा है y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई और जेड एक्स या एक्स जेड बात देखिए, ठीक है, और बगल में दे रखा है एक्स वाई, ठीक है, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, और वाई जेड, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा जेड एक्स वाई जेड और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, 2xy जेड और x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एग्जामिनर दो स्ट्रक्चर में देता है, कई बार वो यहीं से दे देता है और प्रूफ यही करना है, और कई बार वो जो मैं दो स्टेप करूंगा ना उसके बाद वो क्वेश्चन जनरेट करता है, फिर प्रूफ यही करना पड़ता है, ठीक है। तो जब ऐसा देखिएगा तो हमें क्या करना है, पहले इसके स्ट्रक्चर चेंज करना है। क्या चेंज करना है? स्ट्रक्चर चेंज करना है। तो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए मैंने तुम्हें बोल रखा है कि क्या करना है, मल्टीप्लाई करो एक्स वाई जेड की रो के साथ और कॉमन कहां से ले लो, कॉलम से, ठीक है। तो मैंने यही करा, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, विद, ठीक है, R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। तो यहां से हो क्या जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब यहां मल्टीप्लाई करा x का, तो ये हो गया x इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर वाई, और ये हो गया जेड एक्स स्क्वायर, हो गया। फिर सेकंड रो के साथ y के मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है, वाई स्क्वायर, अच्छा जेड है, सॉरी वाई जेड है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। बस तीसरे के साथ क्या कर लो, जेड की, तो एक्स जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर और जेड इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इतना ठीक है। अब यहाँ से कॉमन कहां से ले लेंगे, कॉलम से, तो टेकिंग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कॉमन ले लिया तो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका कॉमन, सॉरी पहले यहाँ से ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स एक्स एक्स, फिर यहाँ से वाई लो, वाई कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहाँ से जेड कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब एग्जामिनर या तो ये यहाँ से क्वेश्चन देगा तो यहाँ से आपको रिजल्ट ये लाना पड़ेगा, ठीक है, और या तो यहाँ से रिजल्ट देगा तो भी ये लाना पड़ेगा। अब यहाँ से दिया रहेगा तो आसान है, ठीक है, यहाँ से दिया रहेगा तो आपको ये दोनों आ रखे बोर्ड में, यहाँ से भी पूछ रखा है बोर्ड वाले ने और यहाँ से भी पूछ रखा है, ठीक है।
तो आपको ध्यान ही देना, जब यहाँ से पूछ रहा हो तो यहाँ से बच्चा इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। यहाँ से उसे थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जिसके दिमाग में आगे स्ट्रक्चर चेंज, तो ठीक है, और जिसे समझ में नहीं आएगी स्ट्रक्चर चेंज करना तो वो अटक जाएगा फिर, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा तो यहाँ पे तो अच्छा है, कैसे, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। समीक्षा इधर देखो, ध्यान से, इसे ध्यान से देखो, नहीं तो फिर प्रीवियस ईयर पेपर शीट में फिर से ये क्वेश्चन आएगा, फिर तुम अटक जाओगे, ठीक है। चलिए जरा ध्यान से देखना, ठीक है। वहां पे या तो ये है या ये है, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो, ठीक है। ये होगा तो भी कर लेंगे, ये होगा तो भी कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे आ जाएगा तो यहाँ से फिर काम आसान हो जाता है, कैसे, अब मुझे x प्लस वाई प्लस जेड कितनी बारी क्रिएट करना है, 3 बारी, तो कम से कम 2 बारी तो कॉमन आना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं सीधा x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब आ जाएगा एक्सपेंड करके, ठीक है, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कम से कम x प्लस वाई प्लस जेड क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड क्रिएट करना, तो मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने कर दिया C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। इसे करने के पीछे कारण क्या है, इसमें से जब मैं इसे माइनस कराऊंगा तो x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें a स्क्वायर, इस पूरे को b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, a प्लस b और a माइनस b, तो माइनस दोनों साथ जाएगा। तो मतलब जब मैं ये ऑपरेशन लाऊंगा तो यहाँ पे भी ये चीज क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे भी ये, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से भी कॉमन ले लूंगा, यहाँ से भी कॉमन ले लूंगा, तो 2 बारी तो आ ही जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसे a माइनस पूरे को b माना, तो a प्लस b और a माइनस b, तो जो माइनस होगा दोनों के साथ जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि y प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस दिस, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो इसे लिख दो y स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस दिस को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड। और कैसा है अभी अभी समझा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी ए प्लस बी। सेम ऐसी एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये भी समझा देता हूँ, तो एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर, इसे ए पढ़ो इसे बी पढ़ो, ठीक है। तो एक बार क्या हो जाएगा एक्स प्लस जेड प्लस वाई, और एक बार क्या हो जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा 0, ठीक है, समझ रहे। फिर आ जाओ आखिरी में, तो फिर इसमें से इसे माइनस कराया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो मतलब मैं इन दोनों को यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और, ठीक है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। ऐसी वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तुम खुद कर लेना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इतना, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, आप कॉमन ले लो, टेकिंग, ठीक है, कॉमन टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जब कॉमन ले लोगे थोड़ा सा 2 पावर तो आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पहले इतना नोट करो। तो भाई इसे ऐसे ही रहने दे रहा हूं, ठीक है, बाकी ऊपर वाले को रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, इतना तो कहीं कर लेते हैं, उसके बाद होता क्या है, कॉमन ले लिया, तो कॉमन में यहाँ पे लेके दिखाया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितनी बारी कॉमन ले लिया, 2 बारी कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 बारी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपको बचेगा, ये तो पूरा ऐसे बचेगा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा आपका वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा आपका जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा आपका एक्स, ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, सही बात है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे बचेगा आपका 0, यहाँ पे क्या बचेगा आपका एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा
x प्लस वाई माइनस जेड और बीच में बचेगा 0। सही है। अब यहां तक तो बच्चा कर लेता है। अब इसके बाद क्योंकि हमें लाना क्या था, हमें रिजल्ट लाना था 2xyz और x प्लस वाई प्लस जेड का, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। अब यहाँ पे हमें ये भी चीज क्रिएट करनी है 2xyz और एक बार पावर क्रिएट करनी है x प्लस वाई प्लस जेड की। सही बात है। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट अभी एक्सपेंड कर दोगे ना तो बहुत बड़ा जाएगा, बहुत, ठीक है, और वहां से लाना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अभी एक्सपेंड नहीं करना तुम्हें, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ये चीजें क्रिएट करनी है, ठीक है। क्रिएट कैसे करनी है, तुम्हें कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, ठीक है, समझे। तो मैंने क्या करा, ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, सबसे पहले, ठीक है, इसे होल स्क्वायर को गायब कर देते हैं, ठीक है। होल स्क्वायर को गायब करने से फायदा ये हो जाएगा क्योंकि बाकी जगह तो होल स्क्वायर है नहीं ना, तो एक्सपेंडिंग में भी आसान हो जाएगा फिर। तो होल स्क्वायर गायब करने के लिए मैंने क्या करा, ठीक है, R1 में से, क्योंकि ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, सॉरी प्लस 2yz, ये z है, ठीक है। तो बताओ ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब मैंने इसमें से अगर इसे माइनस कर दिया तो R1 में से अगर मैंने R2 को माइनस कर दिया और R3 को माइनस कर दिया तो फायदा पता है क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस करा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2yz, और अब इसमें से भी करो, ठीक है, तो इसमें से करा तो x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, माइनस क्यों ले रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस जेड, समझ रहे, ठीक है, और R3 तो 0 ही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाई से प्लस वाई माइनस एक्स से प्लस एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2z, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे भी करोगे, ऐसे आप इसमें भी करोगे, ठीक है, R1 माइनस R2 माइनस R3, तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 0 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, z से z कटेगा, ठीक है, x से x कटेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2y, ठीक है। अब आगे y स्क्वायर x माइनस वाई प्लस जेड 0, z स्क्वायर 0 और x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक। अब यहाँ से फायदा ये हो गया, होल स्क्वायर जो काम खराब कर रहा था वो थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, सिंगल एक टर्म में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप 2 कॉमन ले सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है, क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, और बिना 2 के भी कॉमन लिए काम हो सकता है, तो हमारी इच्छा है, ठीक है, तो ले लेते हैं, ठीक है, टेकिंग, ठीक है, 2 कॉमन फ्रॉम R1, R1 से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ पे वाई जेड बचा, यहाँ पे बचा माइनस जेड, यहाँ बचा माइनस वाई, ठीक है, यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर, यहाँ बचा x माइनस वाई प्लस जेड, और यहाँ बचा 0, और यहाँ पे कितना बचा जेड स्क्वायर 0 और x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, अभी भी हम पे तो 2 चीजें नहीं आई ना, क्योंकि हमें रिजल्ट तो ये प्रूव करना था 2xyz x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, ठीक है। तो अभी भी हमें xyz नहीं मिला और x प्लस वाई प्लस जेड की एक पावर नहीं मिली, ठीक है। तो फिर से वही दिक्कत है, अगर एक्सपेंड करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज क्रिएट हो जाएगी और वहां से, ठीक है, ये चीज बनाना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो फिर कुछ ना कुछ ऑपरेशन सोचना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, ठीक है, मैंने क्या करा, जरा ध्यान से देखना, इसके साथ है 2 टर्म और इनके साथ क्या है, सिंगल टर्म, तो मैंने इसका यूज करा इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है, मतलब क्योंकि जैसे ये है तो मैंने क्या करा, C2 टेंस टू, ठीक है, मैंने इसे छोटा करने की कोशिश करी जिससे मैं एक्सपेंड करने में आसानी हो, क्योंकि अगर अभी एक्सपेंड कर लेना तो बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर है, फिर ये इनटू ये तो लगा लूं कितनी टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हें 0 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 0, ठीक है। तो मैंने क्या करा, C2 में मैंने क्या करा, 1/, ठीक है। तो C2 के साथ में मुझे अगर इसके साथ इसकी हेल्प से 0 बनाना पड़ेगा तो मुझे y गायब करना पड़ेगा, तो C2 के साथ मैंने 1/y ऑफ C1 कर दिया, ठीक है। 1/y जब इसके साथ करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, z प्लस का, और ये माइनस का z है, तो ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, समझ रहे। तो ये ऑपरेशन, ठीक है, ये आ गया C1, समझ रहे। ऐसी माइनस वाई है तो यहाँ प्लस वाई बनाना है, तो z को गायब करना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा, C3 टेंस टू C3, अब ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस ऑफ, ठीक है, 1/z, क्योंकि z गायब करना तो 1/z, ठीक है, 1/z, ठीक है, इंटू C1,
ठीक है, तो 1/z जब करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे करते हैं यहाँ पे आप। तो ये फर्स्ट yz y स्क्वायर z स्क्वायर ऐसे ही ना, माइनस z, अब ये वाला ऑप्शन आ रहा हूँ c2 क्या है माइनस z। ठीक है, 1/y c1, तो 1/y जब करूंगा तो z बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे जब ये करूंगा तो x माइनस वाई प्लस जेड 1/y इंटू c1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का y, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा x प्लस जेड। फिर ये जब करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे z स्क्वायर अपॉन वाई आ जाएगा। फिर ठीक है, यहाँ पे करूंगा ये वाला ऑपरेशन c3 अपॉन 1/z ऑफ c1, तो 1/z कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और ये करो तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन z, और ये करा तो x प्लस वाई माइनस जेड और 1/z, z से z कटेगा कितना आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब मुझे देखिए कि भाई दो 0 होएंगे, अब एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिख दो एक्सपेंडिंग अलोंग, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करोगे। ठीक है, तो बगल में कर लेता हूँ एक्सपेंड, यहाँ पे तो एक्सपेंडिंग करूंगा तो ये तो ऐसे लिखा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सपेंडिंग कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग कैसे कर रहा हूँ, वाई जेड को ऐसे लिखा। ठीक है, वाई जेड को ऐसे लिखा, फिर x प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा। ठीक है, x प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बताओ y से y कटेगा, z से z कटेगा, क्या बचेगा माइनस का वाई जेड। समझे। ठीक है, तो अब इसे ऐसे लिखा 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट ऐसी वाई जेड। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराओ तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा जेड एक्स, ये हो जाएगा जेड वाई, और ये हो जाएगा माइनस का वाई जेड। समझ रहे, वाई जेड से वाई जेड कटेगा। ठीक है, और यहां से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है एक्स, 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां से आपने एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर यहाँ 2 है, और यहाँ कितनी है 1, तो ये हो गया 2xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा ऑपरेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे जरा ध्यान से देखें। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें समझा दिया, फिर जब तक तुम खुद नहीं करोगे से 1-2 बारी, तब तक तुम कर नहीं पाओगे से। जब एग्जाम में आएगा ना तो अटक जाओगे तुम, ध्यान रखना। और आएगा एग्जाम में आपके मिड टर्म, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड,